पड़ोसी मुल्क भारत का खलाई मिशन चंद्रयान-3 चांद पर उतर गया। चौथा अमेरिका, सोवियत यूनियन और चीन के बाद भारत दुनिया का चौथा मुल्क है जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जैसे मैं कहता रहा हूं, एक तरफ जहां पे बड़ी खुशी भी है उनके लिए कि उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहां खड़े हैं। मैं कई मर्तबा इस प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूं कि हम जैसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड, हो सकता है उनका बेसिक आईक्यू लेवल भी हमारे बराबर हो, लेकिन आज हम कहां हैं और वो कहां हैं। उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहां पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं, तो कब हम ये मिलियंस ऑफ डॉलर अपने स्पेस रिसर्च पे लगाएंगे, इसका इल्म नहीं है कि हम कोई ऐसी ना सिर्फ स्पेस रिसर्च, वो तो बड़ी आगे की बात है शहजाद, दुरुस्त आपने शानदार करें। हम तो यहाँ पर अभी तक एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं कर पाए। हम एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए कितना आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि अगर हमारी तरजीहात दुरुस्त हो और हम इन मसले मसाइल से बाहर निकले तो फिर हम आगे कुछ सोचें। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। जो इस वक्त दुनिया के इंडिया का जो चौथा नंबर आ गया है मून लैंडिंग में, और पहला नंबर आ गया है जो साउथ पोल के हवाले से, तो जाहिर है इंडिया में एक बड़े पैमाने पे हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही है। कुछ लोग हैं जो बुनियादी तौर पे इसके मुकाबले में भी खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा क्या है जी, कंपेयर कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग कि ठीक है, आप अगर इस तरीके से इंस्पायर होते हैं और समझते हैं कि आप कोई तरक्की कर सकते हैं या कोई नया रास्ता इख्तियार कर सकते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन इसके अंदर इससे ज़्यादा जो है मुझे लगता है वो एक जेलसी और इस तरह का एक आंसर है। चूंकि देखें, ये साइंस और टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, जो स्पेस पे जाने का, जो मून पे जाने का मसला है, ये क्वेश्चन है साइंस और टेक्नोलॉजी का। हमारा विक्रम लैंडर ऊपर में काम करेगा, वहां पानी को तलाश करेगा, जो भी रहस्य वहां छुपे हुए हैं उसको तलाश करेगा, लेकिन चांद पर हमारा विक्रम लैंडर चंद्रयान-3 से निकल करके वहां पर लाइट अप करने वाला है 14 दिन के अंदर हमारे तिरंगे झंडे को वापस आने से पहले। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे हिंदुस्तान के लिए कि हिंदुस्तान के इस केसरिया रंग और तिरंगे झंडे का जो मान सम्मान है वो सिर्फ धरती पर नहीं है, इस पूरी दुनिया में नहीं है, बल्कि चांद पर भी है। हेलो फ्रेंड्स, इसरो के चंद्रयान-3 ने चांद पर पहुंचकर इतिहास रच दिया और भारत का नाम दुनिया में रोशन किया। पहली बार किसी देश ने साउथ पोल में लैंडिंग किया। इसी के साथ भारत चांद पर कदम रखने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया, जिसे देख पाक मीडिया तो हक्का बक्का रह गया। उनका कहना है कि भारत चांद पर पहुंच गया और हम सिर्फ दूसरों से भीख मांगते रह गए। साथ ही पाक मीडिया ने भारत और इसरो को सलाम किया। आइए देखते हैं पाक मीडिया ने और क्या क्या बोला है। तो मुबारकबाद देना चाहूंगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को और पूरी उनकी आवाम को कि बहुत बड़ा लैंडमार्क उन्होंने अचीव किया है। इंडिया चौथा मुल्क बन गया है जिसने मून पे सॉफ्ट लैंडिंग की और पहला मुल्क बना है जिसने मून के साउथ पोल पे जाके लैंड किया है, जिसके मेरे ख्याल से वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। 615 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था चंद्रयान-3 का, पहले फेल हुआ 2019 में चंद्रयान-2। तो मेरे ख्याल से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है अपने लोगों पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेंटर्स में, उसके नतायज आज वो देख रहे हैं। एक सिंबॉलिक अचीवमेंट होती है किसी भी मुल्क के लिए। इससे पहले 3 ताकतवर मुल्क दुनिया में कर चुके हैं, अमेरिका, रूस और चाइना। अब शायद उन्होंने भी थोड़ा एक बैकफुट ले लिया है, क्योंकि इस पे पैसा बहुत खर्च होता है टैक्स पेयर का, इसलिए इस पे बाहर ममालिक में तनकीद भी होती है कि इतना पैसा आवाम पे लगाने के बजाय स्पेस रिसर्च में लगाते हैं। बट मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जैसे मैं कहता रहा हूं, एक तरफ जहां पे बड़ी खुशी भी है उनके लिए कि उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहां खड़े हैं। मैं कई मर्तबा इस प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूं कि हम जैसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड, हो सकता है उनका बेसिक आईक्यू लेवल भी हमारे बराबर हो, लेकिन आज हम कहां हैं और वो कहां हैं। उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहां पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं, तो कब हम ये मिलियंस ऑफ डॉलर अपने स्पेस रिसर्च पे लगाएंगे, इसका इल्म नहीं है कि हम कोई ऐसी ना सिर्फ स्पेस रिसर्च, वो तो बड़ी आगे की बात है शहजाद, दुरुस्त आपने शानदार करें। हम तो यहाँ पर अभी तक एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं कर पाए। हम एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए कितना आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि अगर हमारी तरजीहात दुरुस्त हो और हम इन मसले मसाइल से बाहर निकले तो फिर हम आगे कुछ सोचें और दूसरों से कंपेयर करें। हम तो इस वक्त किसी पोजीशन में नहीं है हम साया मुल्क से कंपैरिजन करें, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है। हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमने ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उस तरह इन्वेस्ट किया, ना IT में इन्वेस्ट किया, ना बेसिक एजुकेशन में हमने उस तरीके से इन्वेस्ट किया। इंडिया का निजाम आप दुरुस्त कह रही हैं, हमसे तो बहुत बेहतर है, इश्यूज है, लेकिन हमसे बहुत बट हम वाकई में ये लेजिट सवाल है, क्या हम सीख पाए हैं? जो पैरेलल हमें ड्रॉ करना है और जो सीखना है वो यही है कि इन मसाइल के बावजूद इंडिया हैज इमर्ज्ड टू बी अ स्ट्रांग इकोनॉमी जिसने तरक्की करके दिखाई है। ये मसाइल के करप्शन के, सियासत के अपनी जगह पे मौजूद हैं। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन जो है वो चांद पे पहुंचे हैं, लेकिन उनमें से कोई मुल्क जो है साउथ पोल पे नहीं पहुंचा। और मजे की बात है कि ये जो सारे का सारा जो प्रोजेक्ट था ये कोई इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, कोई 75 मिलियन डॉलर का था। बल्कि मैं देख रहा था कि जो इंडिया की टोटल स्पेस रिसर्च के हवाले से जो प्रोजेक्ट का जो बजट है वो $1.5 अरब है, अमेरिका का $25 अरब है। तो हम पाकिस्तान में भी डिस्कस कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कंपेरिजन कर रहे हैं कि जी इंडिया चांद पे पहुंच गया, हमने अभी टाइम पे आना नहीं पहुंचा। इस वक्त जो सेलिब्रेशन हो कर रही है जी, जो इस वक्त दुनिया के इंडिया का जो चौथा नंबर आ गया है मून लैंडिंग में, और पहला नंबर आ गया है जो साउथ पोल के हवाले से, तो जाहिर है इंडिया में एक बड़े पैमाने पे हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही है।
कुछ लोग हैं जो बुनियादी तौर पे इसके मुकाबले में भी खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा क्या है जी, कंपेयर कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग कि ठीक है, आप अगर इस तरीके से इंस्पायर होते हैं और समझते हैं कि आप कोई तरक्की कर सकते हैं या कोई नया रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, तो वो भी ठीक है। लेकिन इसके अंदर इससे ज़्यादा जो है मुझे लगता है वो एक जेलसी और इस तरह का एक आंसर है। चूंकि देखें, ये साइंस और टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, जो स्पेस पे जाने का, जो मून पे जाने का मसला है, ये क्वेश्चन है साइंस और टेक्नोलॉजी का। सवाल ये है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में आपने साइंस और टेक्नोलॉजी को कितनी एक जगह दी हुई। आप बेशक कितनी यूनिवर्सिटीज में कितनी साइंस और टेक्नोलॉजी की किताबें पढ़ा रहे हैं या उसके डिपार्टमेंट हैं या उस पर बजट लगा रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट जो साइंस और टेक्नोलॉजी का जो ज़रूरियात हैं, उसके लिए जो बुनियादी एक एटीट्यूड की ज़रूरत है, वो पाकिस्तान में मिसिंग है। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा एक अनसाइंटिफिक किस्म का माइंड सेट का शिकार है, और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपके तालीमी इदारों पे भी हो रहा है। ये महज कोई एक सादा सा कोई उड़न खटोला जिसको आप कहते हैं, या कोई एक गाड़ी नहीं है उड़ने वाली के उठा के जमीन से चांद पे बैठा दी। जाहिर है इसके पीछे एक पूरा एक एक्सपीरियंस होता है और एक साइंटिफिक माइंड होता है। आप देख कि जो इंटरनेशनल दुनिया है ग्लोब पे, इंडिया जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से अपने लिए एक स्पेस क्रिएट कर रहा है, बड़ी तेजी से कर रहा है, और ये एक उसकी एक ताज़ा तरीन मसाल जो है वो आपके सामने है। यह है कि पाकिस्तान के स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ में साइंस और टेक्नोलॉजी के नाम पे जो है वो इस्लामियात पढ़ाई जाती है। आपके जो तालीमी इदारे हैं उसके अंदर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है उसके दौरान भी जो है इस्लाम पे लेक्चर दिए जाते हैं और इस्लाम पढ़ाया जाता है। और स्टूडेंट को बताएं कि जी ये साइंस तो पूरा फ्रॉड है, या ये बात जो है ये साइंस आज कहती है तो ये तो अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले कह दी थी। भाई आप किस किस्म के अल्लाह ताला पे बिलीव करते हैं जिसको प्रूव करने के लिए आप साइंस के मुताबिक। हमारा चंद्रयान 3 लैंड करेगा, और ये भी इसरो के पूरे वैज्ञानिकों पर, हमारे इसरो की टीम पर, हमारे पूरे जितने भी वैज्ञानिक बैठे हुए थे, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक, इवन नासा की आंखें जो है वो तो टिकी हुई थी पत्थर की तरह इसरो पर। तो 6:04 में न्यूज में देखा कि भाई लैंड हो गया, तो ऐसा लगा कि भाई साहब मोदी जी की जय हो। ऐसा प्रधानमंत्री तो अगर 100 साल भी रह जाए ना हमारा प्रधानमंत्री, तो भी आने वाली पीढ़ी कहेगी कि बस यही चाहिए। तो वाकई में आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान ने एक इतिहास लिख दिया है रिबाहा। पहली बार साउथ पोल मून को इस पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है। उसके बाद 14 दिन का और भी परिश्रम है। 14 दिन अभी हमारा विक्रम लैंडर ऊपर में काम करेगा, वहां पानी को तलाश करेगा, जो भी रहस्य वहां छुपे हुए हैं उसको तलाश करेगा। लेकिन चांद पर हमारा विक्रम लैंडर चंद्रयान 3 से निकल करके वहां पर लाइट अप करने वाला है 14 दिन के अंदर हमारे तिरंगे झंडे को वापस आने से पहले। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे हिंदुस्तान के लिए कि हिंदुस्तान के इस केसरिया रंग और तिरंगे झंडे का जो मान सम्मान है वो सिर्फ धरती पर नहीं है, इस पूरी दुनिया में नहीं है, बल्कि चांद पर भी है। कि आपको क्या लगता है कि ये अचीवमेंट पर सिर्फ इसरो को क्रेडिट देना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्रेडिट देना चाहिए, या इंडिया को क्रेडिट देना चाहिए, या इंडिया के लोगों को क्रेडिट देना चाहिए? आखिर आप इसके पीछे क्रेडिट देंगे? और मेरी तरफ से हैट्स ऑफ इसरो की पूरी टीम, मैं उनको बहुत बहुत नमन कर रही हूँ, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ।